हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री BBNPB हीरापरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। उनमें गद्य 11 एक यात्रा यह भी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। यह एक कहानी है जो हमने अगले लेक्चर में भी देखी थी, तो उनका आगे का जो भाग है उनका आज अध्ययन करेंगे कि जब कहानी में लेखक को एक ऑटो रिक्शा वाले का परिचय होता है और जो ऑटो रिक्शा वाले के अंदर जो भावनाएं हैं, नारी के प्रति जो सम्मान और स्त्री सुरक्षा की जो भावनाएं हैं, उनका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो लेखक को उनसे प्रभावित हो जाते हैं और जो ऑटो रिक्शा वाला है उनकी कहानी का इसमें वर्णन है। तो हम आगे की कहानी आज देखेंगे। हमने अगले लेक्चर में देखा था कि जो मोहन नाम का ऑटो रिक्शा वाला है, उनको एक परिचित लड़की मिलती है और बहुत संकट में होती है। उनके माता पिता उनको एक आधेड़ की उम्र के व्यक्ति के साथ बेच रहे होते हैं। तब मोहन उनकी सहायता करता है, उनको पुलिस स्टेशन में थाने में ले जाता है और उनकी प्रति जो स्त्री भावना व्यक्त करता है उनका वर्णन किया था। अब आगे की कहानी हम देखेंगे। तो बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। મોહન હતો, એને જે છોકરી મળી હતી એ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં હતી, એટલા માટે થાનેદાર હતા એમને પ્રસ્તાવ કરેલો મોહનને કે તું આ છોકરી સાથે લગ્ન કરી લે તો એ મુશ્કેલીમાંથી બચી શકે। ત્યારે મોહન છે એની લગ્ન છે એની ભાભીની બહેન સાથે નક્કી થઈ ગયા હતા, છતાં પણ પેલો મોહન છે એ પેલી છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે રાજી થઈ જાય છે। ત્યારે મોહન એમ કે છે, ત્યારે એના બાબુજી એમ કે છે કે પછી શું થયું? તો મોહન એમ કે છે કે પોતે વિચાર્યું એવું કે એની ભાભીની બહેન સાથે તો કોઈ પણ સારો વ્યક્તિ લગ્ન કરી લેશે, કારણ કે એને તો કોઈ પણ સારો વ્યક્તિ મળી જશે। वहाँ कोई संकट नहीं है, ત્યાં તો કોઈ સંકટ છે નહીં, लेकिन इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। परंतु आ छोकरी હતી એની જિંદગી અત્યારે મુશ્કેલીમાં હતી, એની જીવનનો સવાલ હતો। लड़की सुंदर भी थी, परिचित भी, और सबसे अहम बात कि वह संकट में थी। छोकरी હતી એ સુંદર હતી, પરિચિત એટલે કે એને ઓળખતો હતો। મોહન અને પેલી છોકરી એકબીજાને ઓળખતા હતા અને બધાથી મહત્વની વાત એ હતી કે તે મુશ્કેલીમાં હતી। इससे विवाह करना प्रतिकूल भी होगा और मानवीय भी। એની સાથે લગ્ન કરવા છે એ યોગ્ય ગણાશે અને માનવીય પણ ગણાશે, કારણ કે એ માનવતાભર્યું કામ કહેવાય કે છોકરી મુશ્કેલીમાં છે અને મોહન તેની સાથે લગ્ન કરે તો એ મુશ્કેલીમાંથી બચી શકે। लेकिन मोहन एम के छे કે लेकिन એટલે એના બાબુજી મતલબ લેખક એમ કે છે પાછું શું? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा। मोहन एम के कि मुश्किल यह थी कि लग्न है कि तरत तो थई जाए नहीं। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। जो छोकरी है एना मम्मी पप्पा साथे मतलब एना घरे एना माता पिता पास जाए तो फरीथी पेली मुश्किली आवे कि एना मम्मी पप्पा माता पिता है एने वेची नाखे। मैं साथ ले जाऊँ तो भाई भाभी तो नाराज हो गई, અને જો એ સાથે લઈ જાય, મોહન એ છોકરીને પોતાની સાથે લઈ જાય તો એના ભાઈ અને ભાભી છે એનાથી નારાજ થઈ જાય, એને ઘરમાં આવવા દે નહીં। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। અને મોહન એને સાથે લઈને બીજે ક્યાંય જતો રહે તો શું થાય, એના માતા પિતા છે એ મોહન ઉપર છોકરી ભગાડી જવાનો કેસ કરી દે। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। જ્યારે મોહને આખી પરિસ્થિતિ કહી કે હું સાથે લઈ જાઉં તો આવી પરિસ્થિતિ થાય અને એ છોકરીને એના માતા પિતા પાસે મોકલીએ તો એના માતા પિતા વેચી નાખે, ત્યારે એ થાનેદાર જે પોલીસ સ્ટેશનના હેડ હતા એને ઉપાય આપ્યો કે થોડાક સમય માટે છે એ છોકરીને નારી નિકેતન નામની જે સંસ્થા છે સ્ત્રી સુરક્ષા માટેની સંસ્થામાં રખાવી દઉં અને છોકરી દ્વારા એના માતા પિતાની વિરુદ્ધ ફરિયાદ લખાવી દઉં અને પછી જે પ્રોસેસ લગ્ન કે જે કંઈ કરવાના હતા એ થઈ જાય એટલે છોકરી મુસીબતમાંથી બચી જાય। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। હવે આ બધું કર્યું પછી 15 દિવસ પછી પેલા થાનેદાર હતા એમને છોકરા જે મોહન હતો એની સાથે પેલી છોકરીના લગ્ન છે એ કરાવી દીધા। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? लेखक के छे रिक्शावाड़ा मोहन ने कि मोहन एवा थानेदार क्या होय छे? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक एम के मोहन आवा थानेदार होय नहीं, तू जे बात करी रह्यो छे ए घटना छे एना उपर मने જરાય विश्वास आवतो नथी। मने एवुं लागी रह्युं छे कि हुं कथा कंईक सांभळतो होय के कोई वार्ता सांभळतो होय एवुं मने लागी रह्युं छे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी,
त्यारे मोहन कहे कि तमे साचुं कहो छो बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। परंतु पहला जे थानेदार हता ए कवि पण हता, जे थानेदारनी साथे साथे पोलीस स्टेशन में काम तो करता था, परंतु कवि पण हता। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं अने कविओना जे सम्मेलनों थाय छे तेमां जई अने पोतानी कविताओं वांचे छे और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। अने जे थानेदार छे जे प्रकारना कविताओं लखे छे ए कविताओं केवी होय छे, मानवीय संवेदनाओथी भरेली, मतलब के मानवना जे अंदर रहेला भावो छे ए व्यक्त करती होय एवी कविताओं लखे छे। हाँ तब ठीक है, लेखक के छे हाँ त्यारे बराबर छे भाई, इस क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। त्यारे लेखक के छे कि भाई दरेक क्षेत्र में कोई पण जग्याए तमे मुश्केली में होय के कोई पण जग्याए तमे संकट में होय त्यारे कोई ने कोई मसीहा एटले शुं थाय, भगवाने देवदूत थाय के भगवाने मोकलेलो एवो माणस के जे आपणे मुश्केलीमांथी बहार निकाळे। एटले अहींया जे घटना बनेली, छोकरीने बहार निकळवामां मुश्केलीमांथी बहार निकळवावाळुं कोण हतुं? थानेदार हता। ए छोकरीने मुश्केलीमांथी बहार निकळाई। एटला माटे आ क्षेत्रमां मसीहा रूपे कोण हता? थानेदार। मसीहा मतलब देवदूत। हाँ तब हाँ त्यारे कोई ने कोई क्षेत्र में कोई ने कोई मसीहा मतलब देवदूत आपणे मळी ज जाय छे। तब यह है कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। त्यारे मोहन एम के छे अने पछी थयुं एवुं कि मारा भाई भाभी माराथी खफा एटले नाराज थई गया और हमें घर से निकाल दिया अने हमने घरमांथी काढी मूक्या। अने एनुं बीजुं कारण ए हतुं कि एक तो मैंने उनकी साल से शादी न की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। बे कारण हता कि मोहने एक तो एना भाभीना बेन साथे एटले के एना भाईनी साड़ी साथे लग्न न कर्या अने बीजी वात ए हती कि जे छोकरी साथे लग्न कर्या ए बीजी ज्ञातिनी हती। एटला माटे मोहनने अने एनी पत्नीने घरमांथी काढी मूक्या। तो तुम ग्वालियर आ गई? लेखक एम के छे एटले माटे तू अहींया ग्वालियर आवी गयो? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाहोना कठिन था। एम के छे कि हाँ बाबूजी, आगरा जे तेनुं वेतन हतुं त्यां तेनुं निबाह एटले शुं थाय के एनुं गुजरान चलावવું मुश्केल हतुं। कठिन एटले मुश्केल। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। मोहन छे लेखक ने एम कहे छे कि ए वात साची छे कि अहींया पछी अमे ग्वालियर आवी गया, कारण के ए जे अहींया भले परायुं शहर एटले के बीजुं शहर होय ने अहींया कोई पोतानुं व्यक्ति न होय, परंतु अहींया जे पोतानापणा जेवुं व्यवहार होय छे ए पेलुं परायापणथी सारो कहेवाय के जे जो मोहन पोताना शहेरमां रहे तो एना भाई भाभी एनी साथे बोलता नहोता, एने बीजी ज्ञातिनी छोकरी साथे लग्न कर्या हता, एटला माटे बधा ज लोको एनी साथे कोई ने कोई खराब रीते व्यवहार करे। तो एवी रीते एवा वातावरणमां रहेवा करता मोहनने एवुं लाग्युं के ग्वालियर के बीजा शहेरमां जईए ज्यां कोई एमने ओळखतुं न होय तो तेनी साथे सारूं लागे, एटला माटे पोते ग्वालियर आवी गयो। हाँ सही कह रहे हो। लेखक एम कहे हाँ तू साचुं कहे छे। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। मोहन एम कहे कि अहींया पण पछी हूँ अहींया आवी गयो, अहींया कोई नौकरी तो हती नहीं मारा माटे, पछी ऑटो रिक्शानुं काम शुरू करी दीधुं अने तेनी सहारे ज मारुं जीवन पोषण चलावुं छुं। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक छे मोहन एम कहे कि खरेखर मोहन तो खूब ज महान छे। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेखक एम कहे कि मोटा मोटा माणसो होय ए नारीना एटले के स्त्रीओना हितमां शुं करी शकाय ने स्त्रीओने सम्मान माटे शुं करी शकाय ने एवा मोटा मोटा लेक्चरो आपे अने लेखो अने कविताओ लखे छे, परंतु पोताना जीवनमां क्यारेय उतरता नथी। पण साचा रीते जीवनमां कोने उतार्युं हतुं? मोहने। लेकिन तुमने तो बहुत सहज स्वभाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया। त्यारे लेखक एम कहे छे कि मोहन ते खूब ज सारुं काम कर्युं कि ते एक सहज भावथी साधारण एवी भावथी एक छोकरी जे दुर्दशाग्रस्त हती मतलब के मुश्केलीमां हती एने बचावी लीधी अने पोताना जीवनमां एने सम्मानपूर्वक आवकार आप्यो के तारा जीवन साथे एने जोड़ी दीधी, जेथी करीने ते मुश्केलीमांथी बची गई। एटले खरेखर तू महान छे। जे मोटा मोटा नारी हितना लेक्चर आपे छे, कविता लेखो लखे छे ए व्यक्ति महान होता नथी, पण जे लोको स्त्रीओना सम्मान विषय पोताना जीवनमां कंईक उतारे छे ए व्यक्ति महान छे। अहींया महान कोण हतुं? मोहन हतुं के एने एक छोकरीनी जान बचावी थी। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला।
મોહન છે એ લેખકને કહે છે, બાબूजी મને જે મેં કાર્ય કર્યું એનાથી મને ખૂબ જ સંતોષની લાગણી વ્યક્ત થઈ. मैंने तो एक बार ही उनका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है. लेखक ने मोहन કહે છે કે બાબूजी મને એ વસ્તુથી સંતોષ થયો અને સાચી વાત એ હતી કે મોહને તો એને એક જ વખત ઉદ્ધાર કર્યો. એ સ્ત્રી મતલબ કે એ છોકરી હતી મુશ્કેલીમાં, એને એક જ વખત મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢી, પરંતુ તે છોકરી તો મોહનને દરેક મુશ્કેલીમાંથી એક પત્ની તરીકે બધી જગ્યાએ એનો સાથ આપે છે અને બધી જ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢે છે. એટલા માટે એ છોકરી એને એના માટે એક सम्मानपूर्वक लगावी एनो एक बदला स्वरूपे कही शकाय. मोहन की यह कहानी हम पर छा गई. मोहननी जे आ वात हती ए लेखकना हृदय पर छवाई गई, मतलब के एना अंदर घर करी गई. वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया. लेखकना मनमा छे ए मोहन प्रत्ये खूब ज मोटी महान व्यक्ति बनी गयो के एना मनमा एक महान व्यक्ति तरीकेनी छाप ऊभी करी दीधी मोहने. गाड़ी का समय हो रहा था. लेखक छे एना जवानो समय थई गयो हतो. मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया. मोहन छे लेखक ने लई लेखक ने एमना पत्नी ने लई अने स्टेशन ऊपर छोड़वा माटे आव्यो. उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा. वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी. लेखक छे एने रिक्शावाळा मोहने અત્યાર સુધી જે મુસાફરી કરાવી હતી ઓટો રિક્ષામાં બધે ફરવા લઈ ગયો હતો એના બદલામાં ભાડા સ્વરૂપે 500 રૂપિયાની નોટ આપે છે. ત્યારે મોહન છે એનો અસ્વીકાર કરે છે, લેતો નથી. એમ કે છે કે તમે રહેવા દો બાબूजी. अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हो. लेखक छे मोहन एम के छे आ तो तारा पारिश्रमिक एटले के ते जे मेहनत करी अमने जे परिश्रम कर्यो अमने बधे लई गयो तारी ऑटो रिक्शामां एनुं भाडुं छे, एनो मेहनतनुं फळ आपું છું, कोई दान आपतो નથી. बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया. कल से ही लगा कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं. त्यारे मोहन छे पोतानी लागणी व्यक्त करे छे. लेखक अने एमना पत्नी विषे एम के छे के बाबूजी मैं मारा माता पिता, આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે મોહનના માતા પિતા એ નાનો હતો ત્યારથી જ ગુજરી ગયા હતા. એટલે એમ કે છે કે મેં મારા માતા પિતાનો પ્યાર છે કેવો હોય એ ક્યારેય જોયું નહોતું. પણ કાલે જ જ્યારે લેખક અને એના પત્નીને મળ્યા ત્યારથી મોહનને એવું લાગતું હતું કે એના માતા પિતા એમને મળી ગયા હોય. इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल नहीं है, पैसे तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ. એમ કહ્યું કે આ માતા પિતાનું જે સુખ છે એની આગળ પૈસાની કઈ કિંમત છે નહીં. મોલ એટલે શું થાય? કિંમત. પૈસા છે એ તો હું બીજા લોકો પાસેથી પણ કમાઈ લઈશ, પણ તમે તો મારા માતા પિતા સમાન છે એટલે હું તમારી પાસેથી પૈસા લઈ શકું નહીં. એમ મોહન છે લેખક અને એમના પત્નીને કહે છે. બેटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ. लेखक एम के छे बेटा मारू तो विचार कि हूँ मारा दीकराનું शोषण केवी रीते करी શકું, एनी पासेथी पैसा न आपीने केवी रीते रही શકું. लेकिन यह तो बहुत है. मोहन एम के छे परंतु तमे जे पैसा आपो छो ए तो बहु बधा छे, एटला बधा न होय. इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा. मोहन एम के छे कि आटला बधा पैसा लईश तो तमारुं शोषण थयुं होय एम थशे. यह कहकर वो 500 रुपये का नोट लेकर 300 वापस करने लगा. એવું બોલી અને મોહન છે 500 રૂપિયાની નોટ લઈ લીધી અને 300 રૂપિયા છે પાછા લેખકને આપવા लाग्यो. बोला, मुझे इतना न पराया न कीजिए बाबूजी. અને મોહને લેખકને કહ્યું કે મને આટલો બધો પરાયો ન કરો, મતલબ કે મને પોતાનો જ સમજો, મને તમારાથી જુદો ન કહો. हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही. मोहन एम के छे જ્યારે તમે ગ્વાલિયર આવો ત્યારે મને બોલાવી લેજો, મારા નંબર તમારી પાસે છે જ, એટલે હું મારા ઓટો રિક્ષા લઈને આવી જઈશ. લેકિન મેરી એક શરત है. લેખક એમ કે છે પરંતુ હા મારી એક શરત છે. મોહન એમ કે છે वह क्या बाबूजी, कि ते केवी शर्त है बाबूजी. ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे. लेखक एम के 500 रुपये है ये तारे लेवा ज पड़से. उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए जैसे वह कह रहा हो, यह कैसी शर्त लख दी आपने बाबूजी. ए मोहन छे एने पाछा 300 रुपया लेखक ने आपतो तो ए पाछा पोताना खिस्सामां राखी दीधा अने जाणे एवी रीते एवो भाव व्यक्त थयो के एवी रीते कही रह्यो होय के आवी केवी शर्त राखी दीधी तमे बाबूजी. एम कही अने पोताना खिस्सामां 300 रुपया राखी दीधा. कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या. मोहन छे पोते मोहन अने तेनी पत्नी के पेली छोकरीने जे जीव बचाव्यो तो ए बने जे नवा शहेरमां ग्वालियर आवी गया हता ते पछी तेना कोई पण सगा संबंधीओ साथे एनो कॉन्टेक्ट हतो नहीं, એટલા માટે एकदम એકલો જે લાગણી છે વ્યક્ત થતી હતી એના મનમાં કે
એટલા માટે જે લેખકના અને એના પત્ની પ્રત્યે એને જે મા બાપ તરીકેની લાગણી હતી એના ઉપરથી એને કીધું કે હું તમને તમારા નંબર છે મારા પાસે આવી જ ગયા છે, તો હું તમને ક્યારેક ક્યારેક ફોન કરતો રહું એમ પૂછ્યું. હા ભાઈ, શौक से मुझे अच्छा लगेगा. ત્યારે લેખક છે એને પરમિશન આપે છે કે હા હા તું ખુશીથી મને ફોન કરજે, મને પણ સારું લાગશે. લેકિન આપકા નામ તો મેને પૂછા ही नहीं. ત્યારે મોહન છે એ લેખકને એમ કે છે કે પરંતુ તમારું નામ શું છે તો મને ખબર જ નથી. ત્યારે લેખક કે છે મેં હું સત્યકેતુ और पत्नी है कामना. लेखकનું नाम હતું सत्यकेतु અને એમની પત્નીનું નામ હતું कामना. और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा. અને લેખક અને એમના પત્ની છે જ્યારે સ્ટેશનમાં અંદર જતા હતા ત્યારે પેલો મોહન જે રિક્ષાવાળો હતો એ પોતાની આંખોમાં પોતાનાપણું હોય એમ લેખક અને એની પત્નીને જતા જતા જોઈ રહ્યું હતું. જાણે એવું લાગી રહ્યું હતું કે જાણે પોતાના જ કોઈ સગા સંબંધીને છોડવા માટે મોહન સ્ટેશને આવ્યો હોય એવી લાગણીથી તે લેખક અને એમની પત્ની સમૂહ જોતો હતો. તો અહીંયા આપણો આ પાઠ છે એ પૂરો કરીશું. થેન્ક યુ.